चलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपना एक नया टॉपिक दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे और इसके सारे यूजेस के बारे में भी जानेंगे, है ना। तो प्रूव करने से भी पहले बर्नौली थ्योरम में कुछ स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स हमको बहुत ही जरूरी होते हैं आने, है ना। तो उन पे फोकस करते हैं। तो बर्नौली थ्योरम को जानने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि डायग्राम तो आपको आना ही आना चाहिए इसका, है ना। सबसे पहला काम ये करना है कि इसका डायग्राम सीख लेना है। उसके बाद ये 4 स्टेप अगर आप कर लेते हो तो आपका बर्नौली प्रूव हो जाता है। देखो एक सीक्वेंस है ये, पहले चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, देन वर्क डन निकालना है, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये 4 स्टेप करोगे, डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे, 4 स्टेप निकालोगे और सीधे इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका बर्नौली थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। तो ये इसलिए लिखा है ताकि आप सीक्वेंस में याद कर पाओ। पहले चेंज इन वॉल्यूम, फिर वर्क डन, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और सबसे पहला काम है डायग्राम को समझना। तो आप डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। देखो बर्नौली के डायग्राम में सबसे जरूरी चीज़ क्या है समझने वाली, कि हमने यहाँ पर एक पाइप लिया है जिसमें हमने एक आइडियल लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं। और कैसा फ्लो है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हम इसको करा रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए जानना ये है कि यहाँ का एरिया हमने ज़्यादा लिया है और ऊपर के पाइप का एरिया कम है। पहला जो एरिया है उसको A1 कंसिडर किया है और जो बाद वाला एरिया है उसको A2 कंसिडर किया है। यहाँ पर कहा है कि वेलोसिटी V1 से ये मूव कर रहा है लिक्विड और ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है जो कि है V2, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस पाइप की जो हाइट है ग्राउंड से वो है H1 और यहाँ इस पाइप की जो हाइट है ग्राउंड से वो है H2, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस हम जो है इस एरिया को यहाँ स्टडी कर रहे हैं और इस एरिया को यहाँ स्टडी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ हम ये वन डैश वाले एरिया को स्टडी कर रहे हैं और ऊपर हम ये टू डैश वाले इतने एरिया को स्टडी कर रहे हैं और नीचे वन डैश वाले इतने एरिया को स्टडी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर के एरिया में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या है, F1 के लिए P1 इंटू A1 और सिमिलरली F2 के लिए P2 इंटू A2। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे तो उसमें से ही हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं, है ना। बर्नौली में जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम निकालने जा रहे हैं। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम कितनी बदली है। तो चेंज इन वॉल्यूम दो जगह हुई होगी, पहली ये 1 डैश वाले रीजन में और दूसरी ये 2 डैश वाले रीजन में। क्योंकि हम पूरे पाइप को स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक इस एंड को, मोटे वाले एंड के एक छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और एक पतले वाले एंड के छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम पहले मैं निकाल रहा हूं फॉर वन डैश वाला रीजन। तो वन डैश वाले रीजन के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है भाई, चेंज इन वॉल्यूम होता है एरिया इनटू जो लेंथ में चेंज आया। इसका एरिया कितना है A1 और इसके लेंथ में हमने कितना चेंज करा, डेल्टा x1। देखो यहां पर डायग्राम में मेंशन्ड है, तो डेल्टा x1 तो A1 इंटू डेल्टा x1। क्या इतना क्लियर है? हाँ। लेकिन वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये A1 इंटू डेल्टा x1 के बराबर तो होगा ही, लेकिन साथ ही में ये बराबर किसके होगा, मास बाय डेंसिटी के। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है मास बाय डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। और अगर इसी तरीके से मैं निकालूं चेंज इन वॉल्यूम फॉर 2 डैश वाला रीजन, तो यहाँ पर डेल्टा भी कितना आएगा, इसका एरिया कितना है A2 और डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है डेल्टा x2। तो A2 इंटू डेल्टा x2 और ये भी किसके बराबर होगा, मास बाय डेंसिटी के, है ना, मास बाय डेंसिटी के। तो अपना चेंज इन वॉल्यूम निकल गया। अपन ने पहला स्टेप यहां से कवर अप कर लिया है, अपन ने पहला स्टेप यहां से कवर कर लिया है। आप देख सकते हो कि हमने क्लियरली यहां पर निकाल रखा है अपना सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम फॉर रीजन 1 डैश। वो क्या निकला है अपना, एक तो निकला है अपना A1 इंटू डेल्टा x1 जो कि आया m अपॉन डेंसिटी, और सिमिलरली 2 डैश वाले रीजन के लिए A2 इंटू डेल्टा x2 जो कि आया m अपॉन रो, ठीक है। तो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी चीज यहाँ पर हमको निकालनी थी वो क्या थी, वो थी वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा, तो टोटल वर्क डन होगा W, वो इक्वल होगा वर्क डन 1 से 1 डैश वाले रीजन का प्लस वर्क डन 2 से 2 डैश वाले रीजन का। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। 1 से 1 डैश वाले रीजन का और 2 से 2 डैश वाले रीजन का, इसमें हम विजिबल कर देते हैं डायग्राम भी आपको, है ना।
1 से 1 डैश वाले रीजन का और 2 से 2 डैश वाले रीजन का। अब देखो फिर जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, 1 से 1 डैश वाले रीजन का अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फर्स्ट रीजन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट रीजन क्या है, डेल्टा x1 प्लस 2 से 2 डैश वाले रीजन के लिए F2 इंटू डेल्टा x2। तो यही निकलेगा, बिल्कुल यही निकलेगा, है ना, यही तो निकलेगा। अब देखो यहां पर F2 इंटू डेल्टा x2, फोर्स F1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, P1 इंटू A1, F1 की वैल्यू क्या है, P1 इंटू A1, तो W इज इक्वल टू P1 इंटू A1, P1 इंटू A1 इंटू डेल्टा x1 प्लस F2 की वैल्यू क्या है, P2 इंटू A2, तो इसकी जगह क्या रख दिया, P2 इंटू A2 और ये बना डेल्टा x2। देखो ये क्या चीजें सही हो रही हैं, बिल्कुल सही है अभी तक। अच्छा, तो अब यहां पर ध्यान से देख के बताओ कि ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैं इसकी पेयरिंग ऐसे चेंज कर सकता हूं कि P1 इंटू A1 डेल्टा x1 प्लस P2 इंटू A2 डेल्टा x2, ऐसा तो लिख ही सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इन दोनों की वैल्यू देखो ऊपर दी है, इन दोनों की वैल्यू ऊपर दी है, W इक्वल टू P1 इंटू A1 डेल्टा x1 की वैल्यू बताओ क्या है, A1 डेल्टा x1 की वैल्यू क्या है, m अपॉन रो माइनस P2 इंटू A2 डेल्टा x2 की वैल्यू क्या है, वो भी m अपॉन रो है, वो भी क्या है, m अपॉन रो है ना, वो भी तो m अपॉन रो है। तो इतना अगर आपने कर दिया तो आपका 50% काम हो गया पूरा, ये मान के चलो, है ना, अपन ने 50% काम पूरा कर दिया है। देखो ये A1 x1 वाली जो वैल्यू है ना, ये जो A1 x1 वाली वैल्यू है अपनी, ये A1 x1 वाली, इसको अपन ने कहाँ से रखा है, ऊपर से। A1 x1 हो चाहे A2 x2 हो, दोनों की वैल्यू कितनी है, m अपॉन रो, तो A1 x1 की जगह वो रखा, A2 x2 की जगह वो रखा। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, है ना, मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। चेंज इन वॉल्यूम निकाला, 1 से 1 डैश के लिए V आया A1 x1 जिसकी वैल्यू m अपॉन रो होगी, V2 के लिए भी m अपॉन रो आया। वर्क डन 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, F1 इंटू डेल्टा x1, F2 इंटू डेल्टा x2। अब F1 की वैल्यू यहाँ से रखी P1 A1 इंटू डेल्टा x1 और F2 की वैल्यू यहाँ से रखी P2 A2 इंटू डेल्टा x2। तो P1 इंटू A1 x1 और P2 इंटू A2 x2, और P1 की बात A1 x1 हो चाहे A2 x2, दोनों की वैल्यू m अपॉन रो है, इसकी जगह m अपॉन रो, इसकी जगह भी m अपॉन रो रखा। इतना अपना क्लियर हो गया, है ना, चाहे तो इसको एक बार नोट कर लो। तो अब मैं सब चीजें एरेज कर दे रहा हूं, जो मेरा फाइनल वैल्यू आई है वो इतनी है ना, तो इसको रखूंगा, बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा थ्योरम है। तो देखो वर्क डन मेरा फाइनली कितना निकल के आया, सीधे वर्क डन की वैल्यू रख देता हूं। वर्क डन W कितना निकल के आया, m अपॉन रो, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेता हूं, m अपॉन रो, है ना, अंदर क्या बचा P1 माइनस P2, तो ये मेरा भाई वर्क डन निकल के आ गया। और अब मेरे ये सिर्फ दो चीजें बची हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना। यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम आगे चल सकते हैं। तो अब देखो वर्क डन निकालने के बाद चेंज निकालना है हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। यहां पर निकालते हैं, तीसरा स्टेप है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ईपी लिखते हैं इसको, उसको ईपी लिख सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। भाई जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी को तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या यही फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको और शॉर्ट में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आएगा, हाफ m को कॉमन ले लो, हाफ m को कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, इक्वेशन x बोल देता हूं। क्या बोल दिया भाई, इक्वेशन x बोल दिया। देखो ये जो वर्क डन वाली इक्वेशन थी अपनी, है ना, वर्क डन, इसको x बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं y,
और ये जो अपनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसको जेड बोल देंगे। यही तीन इक्वेशन अपने काम में आने वाली है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh इसका फॉर्मूला होता है, तो mgh2 माइनस mgh1, मतलब जो ये हाइट है h2 इसमें से हाइट h1 को घटाओगे तभी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mg कॉमन लिया तो भाई h2 माइनस h1, h2 माइनस h1, इसको इक्वेशन नंबर z बोल दिया। अब इक्वेशन x अपने पास है, इक्वेशन y अपने पास है, इक्वेशन z अपने पास है ना। इक्वेशन x भी है, y भी है और z भी है। तो अब यहां पर इसको ध्यान से देखना, यहां पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो टोटल वर्क डन है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, या जितनी एनर्जी है उसका सम, वही तो अपना टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन क्या है अपना, इक्वेशन x, टोटल वर्क डन क्या है, इक्वेशन x, तो ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, जो कि है इक्वेशन y, इक्वेशन y, और प्लस में है पोटेंशियल एनर्जी जो कि है अपनी इक्वेशन z। तो यहां से अपना क्या बना, इक्वेशन x इक्वल टू इक्वेशन y प्लस इक्वेशन z। अब इन तीनों इक्वेशन को हम इसी सीक्वेंस में रखेंगे और आंसर हमारे हाथ में होगा, है ना। इतना समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन वाला। तो हम इसमें से अभी कुछ इरेज नहीं कर पाएंगे, चाहे तो कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा है कि हम इसमें डायग्राम को इरेज करके चले। तो डायग्राम को इरेज कर दिया मैंने, है ना। आई होप आपने इतना तो कर दिया होगा। हमको वैसे इक्वेशन से यहाँ पर मतलब है एक्स वाई जेड, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ से शुरू है, पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इक्वेशन एक्स में पुट कर देता हूँ, क्या है, m अपॉन रो P1 माइनस P2, है ना। ऊपर देखते हैं। उसके बाद इक्वेशन y और इक्वेशन z भी पुट कर देता हूँ। इक्वेशन y क्या है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और प्लस में है इक्वेशन z जो कि है mg h2 माइनस h1। बस अब इसको सॉल्व करना बच गया। अच्छा ये ऊपर को नहीं था। तो देखो इक्वेशन हमने यहाँ पर कौन सी पुट करी, इक्वेशन x की जगह पर हमने इक्वेशन x जो बनाई थी ये w वाली वो पुट कर दी। इक्वेशन y प्लस z था, तो ये रही इक्वेशन y, ये रही इक्वेशन z। हमने इक्वेशन y को और इक्वेशन z को ऊपर पे ऐड कर दिया, है ना। तो ऊपर पे अपन ने इक्वेशन y भी और इक्वेशन z भी ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ इन दोनों टर्म में m कॉमन है तो m को बाहर निकाल लो। तो ये क्या बना, m अपॉन रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, m कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस g h2 माइनस h1, और यहाँ से m बाहर आ गया। तो ये m जो है ये इस m को काट देगा सर, और यहां से आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो के मल्टीप्लाई में है हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ खोल के, अब हाफ v स्क्वायर को, हाफ v स्क्वायर अलग और माइनस में हाफ u स्क्वायर अलग, प्लस में gh2 माइनस gh1, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इतना नोट करेंगे, फिर इसको रब करके हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो आपका प्रूफ आपके हाथ में है, कैसे, कुछ नहीं करना है, P1 माइनस P2 ऐसे ही लिखो, इस रो से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हाफ रो v स्क्वायर माइनस हाफ रो u स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अब ध्यान से देखो, जो भी माइनस वाली टर्म है उसको प्लस बना दो, यहां भी जो भी माइनस वाली टर्म है उसको प्लस बना दो, इस माइनस वाली को इधर भेज दो, इस माइनस वाली को इधर भेज दो। तो देखो क्या बनेगा, P1 प्लस हाफ रो u स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू, जब P माइनस का P2 उधर जाएगा तो प्लस का P2 प्लस हाफ रो v स्क्वायर
हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में देखो क्या बचा यहाँ रो जी एच टू, रो जी एच टू। हेंस अपना बर्नौलीज थ्योरम जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है, देख सकते हो। यही तो अपने को प्रूफ करना था, है ना, यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो ये इसका टोटल प्रूफ है भाई, है ना। हमने एक बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ इसको समझ लिया है। तो इसको हम सिंपली कैसे लिखते हैं कि ये प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कैसा रहता है भाई, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं, इसको हम लिख भी लेते हैं कुछ इस तरीके से। फाइनल जो कंक्लूजन इस बर्नौली प्रिंसिपल से अपना निकलता है वो क्या है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। हेंस प्रूव्ड।